दे। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 363 निरन्तराभ्यासवशात् तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा। तदा समाधिः सविकल्पवर्जितः स्वतो द्वयानन्दरसानुभावकः। निरन्तराभ्यासवशात् तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा। तदा समाधिः सविकल्पवर्जितः स्वतो द्वयानन्दरसानुभावकः। निरन्तराभ्यासवशात् तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा। तदा समाधिः सविकल्पवर्जितः स्वतो द्वयानन्दरसानुभावकः। भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में विचार करते हुए अब समाधि का प्रसंग चल रहा है हम लोगों का। तो समाधि कितने प्रकार की होती है, उस प्रत्येक आत्मा के साक्षात्कार के लिए कौन सी समाधि चाहिए, अब किस प्रकार के अभ्यास के द्वारा उस प्रत्येक आत्मा का हम साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान भाष्यकार कहते हैं निरंतराभ्यास वशात् तदित्थम। निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास का मतलब जिस तत्व के बारे में हमने श्रवण किया, जिस तत्व के बारे में हमने मनन किया, श्रवण और मनन करने के बाद विपरीत भावना आदि निवृत्त हो गए हैं। विपरीत भावनाओं का जहाँ ज्ञान नहीं है,
संशय नहीं है, विपरीत भावना नहीं है, इन सब की निवृत्ति हो गई। निवृत्ति होने के बाद जिसका हमने श्रवण किया, जिसका हमने मनन किया, उस श्रवण और मनन किए गए पदार्थ में चित्त की वृत्ति का एकाकाराकारी होना, जिसको विद्यारण्य स्वामी ने निधिध्यासन शब्द से कहा है। ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतसः स्थापितस्यत् एकतानत्वमेतस्य निधिध्यासनमुच्यते। ताभ्याम अर्थात श्रवण मननाभ्याम, श्रवण और मनन के द्वारा जिस अर्थ को हमने निर्विचिकित्स की, विचिकित्सा माने संशय, संशय से रहित कर दिया। श्रवण भी किया, मनन भी किया। श्रवण और मनन करने के बाद उस तत्व के बारे में हमें ऐसा ज्ञान हो गया कि उसके बारे में कोई संदेह नहीं। तो निर्विचिकित्से अर्थे, संशय रहित जो अर्थ है उसमें एकतानत्वमेतस्य निधिध्यासनमुच्यते। चित्त का क्या करना? एकतानता। एकतानता अर्थात बीच में कोई भी विरोधी वृत्ति ना आवे। आत्माकाराकारित अर्थात जिसका श्रवण किया, जिसका मनन किया, श्रवण और मनन करने के बाद जिस अर्थ का निश्चय हुआ, उसी अर्थ में हमारी अंतःकरण की वृत्ति बनी रहे। इसी का नाम है निधिध्यासन, इसी का नाम है अभ्यास। यही भगवान भाष्यकार गीता के भाष्य में भी कहते हैं कि अभ्यास माने क्या? मयि चित्त समर्पण विषयी भूते एकस्मिन् तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षणम विलक्षण प्रत्यानंतरित अभ्यास। भगवान स्वयं कह रहे हैं मयि यानी मुझ में, चित्त समर्पण विषयी भूते मयि, चित्त का समर्पण विषय भूत मुझ में। अर्थात चित्त को कहाँ लगाए? साधक को चित्त की वृत्ति कहाँ लगानी चाहिए? परमात्मा में लगानी चाहिए। सच्चिद आनंद स्वरूप में, प्रत्यक में लगाना चाहिए। वही प्रत्येक परमात्मा अपने को बोलते मयि, मुझ में। मैं कैसा हूं? चित्त समर्पण विषयी भूते, चित्त का समर्पित विषय स्वरूप मुझ में। वो कैसा है? एकस्मिन, केवल एक, अधिक नहीं, एक चित्त के समर्पण विषय भूत मुझ में। तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षण, तुल्य माने समान, प्रत्यय माने ज्ञान, वो समान ज्ञान की आवृत्ति बनी रहे, अर्थात तदाकाराकारित वृत्ति बनी रहे। बीच में विलक्षण प्रत्यानंतरित, कोई भी विलक्षण प्रत्यय अर्थात ज्ञान न हो। जिस तत्व के बारे में श्रवण किया, जिस तत्व के बारे में मनन किया, उसी अर्थ में सदा सर्वदा हमारी चित्त की वृत्ति बनी रहे। उससे अतिरिक्त किसी भी अर्थ में हमारी चित्त की वृत्ति न हो। इसको बोलते हैं अभ्यास। इसी का नाम है निधिध्यासन। इसी अभ्यास के द्वारा निरंतर अभ्यास वसात, निरंतर अभ्यास के बस से, क्योंकि ज्ञान केवल होता है, ज्ञान होने से वो फल हमें नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अब ज्ञान यदि अभ्यास के द्वारा परिपक्व हो जावे, तब उस ज्ञान से हमें आनंद की अनुभूति भी होती है। जब तक ज्ञान अभ्यास के द्वारा परिपक्व नहीं होता, तब तक उस ज्ञान से मिलने वाला जो फल वो मिलने वाला नहीं। जैसे समझ लीजिए कोई फल वृक्ष में लग गया, फूल के साथ फल है, अभी लगा, वो भी फल है। उसी फूल के साथ फल को तोड़ करके हम खावे तो उसमें कितने आनंद आता है? कुछ भी नहीं आता और बिगड़ जाएगा। रस हमारा, स्वाद हमारा बिगड़ जाएगा। हमने क्यों खाया?
उसको ठीक करने के लिए और कुछ खाना पड़ेगा, परंतु वही फल उस पेड़ में रह करके, धूप को सहन करके, बारिश को सहन करके, हवा के झोंके को सहन करके यदि परिपक्व हो जाता है, उसमें रस भर जाता है, तो रस भरे हुए फल को हम खाते हैं, उससे अलग फल तो वही, वो भी फल है, वो भी फल है। प्रारंभिक जो फूल के साथ का फल है उसमें आनंद नहीं। वही फल यदि तपस्या करता है, धूप को सहन करता है, बारिश को सहन करता है, अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए यदि आगे बढ़ता है, तो वही फल हमें आनंद प्रदान करता है। जिस प्रकार वो फल आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी। श्रवण मनन के द्वारा जो ज्ञान हुआ, अर्थात समझ लीजिए परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान में क्या होता है? परोक्ष ज्ञान केवल ज्ञान हो गए, उससे आनंद की अनुभूति नहीं। किसी भी फल के बारे में हमने सुन लिया कि इतना स्वादिष्ट होता है, उस फल को खाएंगे तो शक्ति में शक्ति आती है, तो क्या केवल सुनने से आनंद भी नहीं आएगा, रस की अनुभूति भी नहीं होगी और शक्ति का भी हमें अनुभव नहीं हो सकता। रस की अनुभूति के लिए और सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए उस फल को हमें खाना, जब तक नहीं खाएंगे तब तक उसके रस का आनंद नहीं आ सकता। तो जब तक नहीं खाते हैं, केवल ज्ञान हो रहा है, वो तो है परोक्ष ज्ञान। जब उस फल का, फल में विद्यमान रस का हमारे रसनेंद्रिय के साथ संबंध होने के बाद जब रस की अनुभूति होती है, तब हमें आनंद आता है, वो है मानिए अपरोक्ष। वैसे ही ये श्रवण और मनन के द्वारा जिस प्रकार परोक्ष ज्ञान हुआ, उस परोक्ष ज्ञान को क्या करना? अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा परिपक्व करके उसी को हम पाक कर देते हैं। तो अभ्यासात पक्व विज्ञान कैवल्यम लभते नरः। ज्ञान वही है, जब तक उस ज्ञान में परिपाक नहीं होता, तो उस ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब कोई ज्ञान अभ्यास के द्वारा परिपक्व हो जाता है, तो उस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो नरः कैवल्यम लभते, वो कैवल्य को प्राप्त कर सकते है। तो ज्ञान वही पहले भी था, अभी भी है। ऐसे देखा जाए तो ज्ञान नित्य है। ज्ञान तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक स्वरूप ज्ञान, दूसरा वृत्ति ज्ञान। स्वरूप ज्ञान अनादि है, अनंत काल से है। वृत्ति ज्ञान अनादि नहीं है। स्वरूप ज्ञान से यदि मोक्ष होता, स्वरूप ज्ञान से आनंद की अनुभूति होती, तो स्वरूप ज्ञान तो अनादिकाल से है। जैसे मान लीजिए पेड़ में पड़ा हुआ फल पाक करके एकदम रस से भरा हुआ है, अब उस फल से यदि आनंद की अनुभूति होनी है तो हमें होनी चाहिए। बाजार में पड़े हुए फल हैं, अनेक प्रकार की विषय वस्तु हैं, तब तक इंद्रियों के साथ संबंधित नहीं होते, तब तक हमें वो विषय आनंद नहीं देते। तत्त विषयों का तत्त इंद्रियों के साथ संबंध होना चाहिए, तभी जाकर के वो विषय अरे आनंद प्रदान करें या दुख प्रदान करें, कोई भी प्रदान करते हैं, जब संबंध होगा तभी वो प्रदान कर सकते। उसी प्रकार एक ज्ञान भी एक स्वरूप ज्ञान है, वो अनादिकाल से, अनंत काल से है। स्वरूप ज्ञान के द्वारा किसी की भी मुक्ति होती है। यदि स्वरूप ज्ञान से मुक्ति हो जावे तो स्वरूप ज्ञान तो अनादिकाल से, हम लोग को सबको मुक्त होना चाहिए। तो मुक्ति के लिए क्या चाहिए? वृत्ति ज्ञान चाहिए, तदाकाराकारित वृत्ति बने। अब ज्ञान अनादि होने पर भी वृत्ति सादी, वृत्ति की आदि है। जब हम श्रवण मनन करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करके उस ब्रह्माकाराकारित वृत्ति को बनाते हैं, तब वृत्ति का हमें अभी अनुभव हुआ, हम कह सकते हैं कि हमें आज ज्ञान हुआ। इसलिए ज्ञान भी कैसा चाहिए? वृत्ति ज्ञान चाहिए। अब वो वृत्ति ज्ञान कैसा हो? श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा परिपक्व हो। अब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या साधन है, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
ऐसा जो ज्ञान वृत्ति ज्ञान, जिस वृत्ति ज्ञान के द्वारा हमारे निर्देश से सुख की हमें अनुभूति होती है, ऐसा जो ज्ञान, उसके लिए क्या साधन, कैसे उसकी प्राप्ति हो सकती है? तो मुमुक्षु के लिए ये बताया है, काम्य कर्म का भी परित्याग करें और निषिद्ध कर्म का भी परित्याग करें। काम्य कर्म करेंगे तो भी हमें कोई ना कोई फल मिलेगा, शुभ कर्म करेंगे तो भी फल मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो भी फल मिलेगा। शुभ कर्म करेंगे तो सुख मिला, सुख भी बंधन का कारण है। अशुभ कर्म करेंगे तो उससे हमें दुख मिला, दुख भी क्या है, बंधन का। और निषिद्ध कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए क्या करें मुमुक्षु? नित्य नैमित्तिके कुर्या, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म। मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्य निषिद्धयो, नित्य नैमित्तिके कुर्याद प्रत्यवाय जिहासया। मोक्षार्थी, मोक्ष को चाहने वाला जो व्यक्ति है, मुमुक्षु है, वो मुमुक्षु कभी भी काम्य और निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त न हो। अब जिज्ञासा हो सकती है कि हम काम्य कर्म भी न करें, निषिद्ध कर्म भी न करें, हमारी दृष्टि में तो यही कर्म है, इसके अलावा कोई भी मिलेंगे नहीं, कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। भगवान ने यही कहा है गीता में, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी उत्पन्न हुआ प्राणी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। काम्य कर्म भी नहीं करना है, निषिद्ध कर्म भी नहीं करना है, तो हम क्या करें? तो नित्य नैमित्तिके कुर्या, नित्य कर्म करें और नैमित्तिक कर्म करें। पहले ही बता दिया किसके लिए, यदि मुमुक्षु हो तो। मुमुक्षु नहीं है तो कोई भी कर्म करे, उसमें कोई बंधन नहीं है। यदि मुमुक्षु है उसको क्या करना? नित्य नैमित्तिके कुर्या, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करें। वो किसके लिए करें? नित्य नैमित्तिक भी छोड़ दें हम, उसका अनुष्ठान क्यों करें? तो प्रत्यवाय जिहासया, प्रत्यवाय के हनन करने की इच्छा से। नित्य कर्म ऐसे हैं, हम नित्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते हैं तो हमें पाप होता है, करते हैं तो खास उसका कोई फल नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पाप न लगे, पाप की निवृत्ति के लिए हमें नित्य कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं सायम अधियानो दिवसकृतम पापम नाशयति, प्रातः अधियानो रात्रिकृतम पापम नाशयति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो होति। कोई भी हम नित्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो सायं अधियानो दिवसकृतम पापम नाशयति, सायं हम अध्ययन करते हैं शाम को, तो दिन भर किए गए पाप नष्ट होते हैं। प्रातः अधियान, प्रातः किए गए जो कर्म है, पाठ है, वो क्या करते हैं? रात में किए गए पापों को नष्ट करते हैं। एवं क्रम से प्रातः सायं अधियान, प्रातः भी हम करते हैं, सायं भी अध्ययन करते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, तो अपापो भवति, पाप हो गई। तो पाप नहीं होगा, निवृत्त हो गए तो हमारा अंतःकरण क्या होगा? शुद्ध हो गया। वो शुद्ध अंतःकरण में क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान से फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके संपादन करने के लिए लक्ष्य तो हमारा ज्ञान है, लक्ष्य हमारा कर्म करने का कोई लक्ष्य नहीं, ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य है। परंतु उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ेगा। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए हमें क्या करना? निरंतर उस तत्व के साक्षात्कार के लिए अभ्यास करते रहना। तो निरंतराभ्यास वसात तदित्थम, इत्थम श्रुति भी बार बार बोलती है, नेति नेति नेति, नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती। परंतु हमें क्या करना है? इदमित्थम करके उस तत्व का साक्षात्कार करना है। अब उस इदमित्थम करके उस तत्व के साक्षात्कार करने के लिए क्या होगा? देखिए, असंभव नहीं है,
दुस्साध्य है, दुर्लभ। उस तत्व के साक्षात्कार करना, उस तत्व की अनुभूति करना असंभव नहीं, परंतु दुर्लभ। उसके लिए कितना धैर्य चाहिए। अनंत जन्मों तक हम उस तत्व के साक्षात्कार करने के लिए सारे पदार्थों को छोड़ करके केवल उसी पदार्थ की प्राप्ति के लिए हमें लगे रहना चाहिए। केवल सामान्य विषय की हम प्राप्ति करने की अभिलाषा भी करते हैं तो उसके लिए भी कितने विषय हमको छोड़ने पड़ते हैं। बहुत सारे विषयों को छोड़ करके, त्याग करके तब कोई सामान्य विषय हमें प्राप्त होता है। यहाँ तो हमें ऐसी वस्तु की अनुभूति करनी है जिसको प्राप्त होने के बाद कोई प्राप्तव्य अवशिष्ट रहता ही नहीं, जिसकी ज्ञान होने के बाद कोई ज्ञान करने के लिए बचता ही नहीं। ऐसे तत्वों के हमें साक्षात्कार करना है। अब उस तत्व को साक्षात्कार करने के लिए कुछ धैर्य तो करना पड़ेगा। जब तक हम धैर्य नहीं करते तब तक उस तत्व का साक्षात्कार हमें नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ विश्वास और अनन्यता। अनन्यता अर्थात शरणागति। कभी उसके यहाँ, कभी उसके यहाँ, कभी ये, कभी ये, कभी ये करेंगे तो कभी नहीं होगा। पृथ्वी के नीचे, जमीन के नीचे पानी है। पानी को हमें प्राप्त करना है तो 10 फावड़ा यहाँ खोदे, 10 फावड़ा वहाँ खोदे, 10 फावड़ा वहाँ खोदे तो पानी मिलने वाला नहीं। एक ही जगह में हम निरंतर खोदते रहेंगे तो कभी न कभी हमें पानी की उपलब्धि होगी। इसलिए कोई समझ, परंतु दृढ़ता की आवश्यकता है और अनन्यता की भी आवश्यकता है कि हमें यहीं से इस तत्व की अनुभूति होगी। जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक वो तत्व हमें अनुभव ही नहीं। ऐसा ही कोई एक भक्त नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का भजन कर रहा था। नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का भजन कर रहा था, कई साल से कर रहा था। भजन करते करते एक दिन क्या हुआ, दैव संयोग उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे कहीं। नारद जी कहीं जा रहे थे, उस भक्त ने देखा तो नारद जी को प्रणाम करते हुए पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो त्रिलोकगामी हैं, आपकी अव्याहत गति है, अर्थात आपको कहीं भी कोई भी रोक नहीं सकता। आपकी जहाँ इच्छा हो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, आप कभी कभी भगवान के यहाँ ही पहुँचते होंगे। आप जब भगवान का पहुँचते हैं तो एक मेरी विनती भगवान को चढ़ाना, ये पूछना कि मुझे भगवान कब दर्शन देंगे, मुझे भगवान का दर्शन कब मिलेगा। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जब भगवान के यहाँ पहुँचूंगा तो अवश्य पूछूंगा। तो नारद जी गए, वो तो भ्रमण करते रहते हैं, कभी न कभी भगवान के यहाँ पहुँच गए। भगवान के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि किसी प्रसंग में आपका एक भक्त है, अमुक जगह में अमुक पेड़ के नीचे बैठ करके भजन करता है, उसकी ये जिज्ञासा है कि आप उसको कब दर्शन देंगे। तो भगवान ने क्या कहा, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है, नीम के पेड़ के नीचे, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म उसको लेने पड़ेंगे तब मैं उनके दर्शन। नारद जी को लगाते ऐसा बताऊंगा तो वो तो निराश हो जाएगा, भजन करना ही छोड़ देगा। कोई बात नहीं, भगवान ने कहा है तो यदि पूछेगा कभी मिलेगा तो बताऊंगा। तो नारद जी आ गए। किसी समय में भ्रमण करते करते उसी रास्ते से लौटे तो उस भक्त ने देखा, नारद जी को पूछता है तो नारद जी ने पहले तो बताया नहीं, बताऊंगा तो हताश हो जाएगा, जितना भजन कर रहा है ये भजन भी छोड़ देगा। तो नारद जी ने बात बदल दी, दूसरी बातें करने लगी, लेकिन वो बात बताई नहीं। भक्त की तो वही इच्छा थी, भगवान ने क्या कहा, फिर उसने घुमा करके वही बात कही कि भगवान ने हमारे बारे में क्या कहा। तब नारद जी कहते हैं नहीं बताऊंगा तुम हताश हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। भक्त ने कहा ऐसे नहीं, आप बताइए मैं हताश नहीं होऊंगा। भगवान ने जो कहा वो बताइए। भगवान ने क्या कहा, तुम जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हो, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुमको लेने पड़ेंगे, तभी जाकर के तुमको क्या होगा, भगवान का दर्शन। भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। तो इतना कहते
ही उस भक्त वो भक्त क्या करने लगा, उछल उछल के, कूद कूद के, नाच नाच के भगवान का नाम लेने लगा। नारद जी को समझ में नहीं आया। मैं तो डर रहा था कि इतने जन्म तक इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी भगवान के दर्शन के लिए, परंतु ये तो उछल उछल के, कूद कूद के नाच रहा है, प्रसन्न हो रहा है, क्या बात। तब वो क्या बोलता है, कम से कम भगवान की दृष्टि में मैं तो हूं। भगवान को ये लगा कि कभी न कभी मुझे अवश्य भगवान दर्शन देंगे, मैं भी भगवान की दृष्टि में हूं, अर्थात मुझे भी भगवान की कृपा अवश्य है, कभी न कभी दर्शन मिलेगा। ये बोल करके उछल उछल के, कूद कूद के नाच रहा था, उतने में भगवान प्रकट हो। भगवान प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं। तब नारद जी बोलते हैं, आप भी विचित्र हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व कर्तुम समर्थ हो, तो भी भक्तों को क्यों ऐसा करते हो। मेरी फजीती करनी थी तो वहीं बता देते कम से कम। अब मुझे तो आपने कह दिया कि इतने जन्म लगेंगे उसके दर्शन करने के लिए, अब आप पहुंच गए, ऐसा कैसे। तो भगवान बोलते हैं, जब तक इसको ये मालूम नहीं था कि मेरी दृष्टि इसके ऊपर नहीं है, ऐसा था तो इसके भजन में बहुत मंदता थी। जब इसको पता चल गया कि मुझे भगवान कभी दर्शन देंगे, कम से इतने जन्म के बाद तो देंगे, ये निर्णय होने के बाद इसके भजन में इतनी तीव्रता आई कि मैं रह नहीं पाया। क्योंकि नियम है, अत्युत्कटैहि पाप पुण्यैहि इहैव फलमश्नुते। पाप यदि उत्कट हो तो भी उत्कट पाप का फल अभी मिलता है, यदि पुण्य भी उत्कट हो तो उत्कट पुण्य का फल भी अभी ही मिलता है। अर्थात पाप और पुण्य के फल कालांतर में मिलने का नियम है। पूर्व जन्म के अभी के किए हुए आगे मिलेंगे, परंतु यदि उत्कट हो जाते हैं पाप और पुण्य, उसका फल तत्काल मिलता है। तो इसकी तीव्रता इतनी बढ़ गई भजन में कि मुझे रहा नहीं गया मेरे से, इसलिए मैं दर्शन देने के लिए आया। अर्थात इससे क्या सिद्ध होता है, हम इतनी अन्यता करें, इतनी दृढ़ता से भगवान का भजन करें, अभ्यास करें कि जिसके माध्यम से हमें कई जन्म बाद दर्शन देने वाले भगवान को भी जल्दी ही आना। ऐसे होता है, बच्चा जब तक खेलता रहता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कुछ खिलौनों को खिलाता रहता है, तब तक माँ की दृष्टि बच्चे के ऊपर नहीं पड़ती, क्योंकि माँ का घर का काम बहुत रहता है, खत्म ही नहीं होता। वो सोचती है कि ये काम खत्म कर लूँ तो इसको गोदी में ले लूँ, ये काम खत्म कर लूँ तब इसको गोदी में ले लूँ। ये सोचते सोचते काम करती रहती है, बच्चा रोने लगे, एक खिलौना फेंक देती है, उस खिलौने को लेके थोड़ी देर खेलता है, उसको तो भूख लगी है, दूध पीना है, फिर रोना, खिलौना छोड़ देता, फिर रोना शुरू करता, फिर दूसरा खिलौना फेंक देती है। ऐसे करते करते बहुत समय हो जाता है, उसको अंदर से विश्वास होता है कि माँ मुझे पकड़ने वाली नहीं, सारे खिलौनों को फेंक करके रोना शुरू करता। ये रो लेता है, एकदम घर में हल्ला मचा देता है, तब सारा काम छोड़ करके माँ की क्या करती है, गोदी में लेती है, तब उसको दूध पिलाती है। वैसे ही परमात्मा भी हम भक्तों को क्या करते हैं, यदि हम बाहरी विषयों के चकाचौंध में फंस जाएं, कोई सफलता मिले, उस सफलता के पीछे हम लोग लगे रहेंगे, तो परमात्मा क्या करें, खेल रहा है, खेलने दो, उसको उसी में आनंद आ। ये बोल करके हमारे ऊपर प्रभाव नहीं करते, केवल कोई नहीं कोई खिलौना फेंक देते रहते, व्यापार बिजनेस में थोड़ा सा बढ़ा देते। हाँ, कोई तपस्या भी कर रहा हो तो तपस्या में थोड़ी सी सिद्धि देते कि भाई ये सिद्धि मिलेगी, इस कार्य में तेरी सफलता ले लो, ये बोल बोल करके उसको क्या कर देते हैं, खिलाते रहते, घुमाते रहते। जब वो मुमुक्षु है, अन्य किसी भी वस्तु की मुझे अभिलाषा नहीं, मुझे तो वही तत्व चाहिए, किसके तरफ, नचिकेता ने जिस प्रकार दृढ़ निश्चय करके कहा, हेमराज ने बहुत सारी प्रलोभना दी, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, परंतु उसके बारे में तुम जिज्ञासा मत करो। नचिकेता ने क्या कहा, दृढ़ निश्चय करके कहा, जिस तत्व के बारे में अपेक्षा कर रहा हूं उस तत्व को बताने वाले आप हैं ज्ञाता। वरस्तु में वर्णीय सैव, मैं यदि वर चाहता हूं तो वही चाहता हूं, उसके अलावा मुझे किसी की अपेक्षा नहीं। दृढ़ निश्चय करके जैसे बैठ गया, उसी प्रकार भक्तों को भी, मुमुक्षु को भी क्या करना चाहिए, अन्य किसी पदार्थ की अपेक्षा किए भी नहीं, केवल हमें वही तत्व चाहिए। ये बोल करके परमात्मा के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हम सदा सदा क्या करें,
पागल हो जाए रोए। जब तक रोते नहीं, जब तक उसके लिए हम पागल नहीं होते, तब तक हमें कोई भी तत्व नहीं मिलता, कोई भोजन भी नहीं देता। भूख लगी है, किसी के पास जाकर के मांगेंगे नहीं, दो नहीं बोलेंगे, तो हमें भूख लगी है उसको कैसे पता चलेगा? उसी प्रकार यदि उस परमात्मा तत्व के साक्षात्कार करने की हमें तीव्र अभिलाषा है, मुमुक्षुता हमारे में है, तो क्या करना होगा? श्रवण और मनन के द्वारा जिस अर्थ को हमने निर्विचिकित्सा कर दिया, उसी पदार्थ में हमें सदा सर्वदा तदाकाराकारिक वृत्ति सदा सर्वदा बनाई रखनी पड़ेगी। तो निरंतराभ्यास अवसाद तदित्थम पक्वम मनो ब्रह्मणि लीयते यदा। निरंतर अभ्यास के द्वारा परिपक्व हुआ जो मन ब्रह्मणि लीयते यदा, ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाता, अर्थात ब्रह्माकाराकारित हो जाता। ऐसा देखा जाए, ब्रह्म का ज्ञान का कोई आकार नहीं होता। वो निर्गुण निराकार है, निर्गुण निराकार भी है और सगुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। जैसे दृष्टांत के लिए समझ लीजिए, वो निर्गुण निराकार है, जैसे समझ लीजिए बिजली है। बिजली का कौन सा आकार होता है? बिजली का कोई आकार नहीं होता। जो व्यापक बिजली है वो क्या है? निर्गुण निराकार। अब कोई बिजली वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके तार के माध्यम से ले आए, तो उसमें क्या होगा समझ लीजिए, सगुण निराकार। तार में आने के बाद भी वहां आकार का तो कोई पता नहीं चलता, परंतु गुण का पता चलता है। उस तार को हम जाके छुए तो करंट लग जाएगा। तो करंट लग गया तो समझ लीजिए कि हमें गुण का पता चला। तो निर्गुण निराकार जो बिजली, अब क्या हो गया? निर्गुण सगुण हो गया, सगुण निराकार हो गया। अब वही सगुण निराकार बिजली अब सगुण साकार हो जाता। कोई बल्ब के साथ संबंधित हो गया, तार के माध्यम से प्रकाश देगा। वही तार के माध्यम से पंखे से संबंधित हो गया तो हवा देगा। अब वही कूलर से संबंधित हो गया, ठंडा हवा देगा। एसी से संबंधित हो गया, ठंडा हवा देगा। हीटर से संबंधित हो गया तो गर्म हवा देगा। तो सगुण साकार भी हो। वही परमात्मा निर्गुण निराकार है और सगुण निराकार है और सगुण साकार है। उसी प्रकार परमात्मा भी क्या है? जो व्यापक परमात्मा है, जो प्रत्येक चैतन्य है, वो पहले तो निर्गुण निराकार। तो निर्गुण निराकार परमात्मा फिर क्या बन जाता है? सगुण निराकार बन जाता है। अब फिर जाकर के सगुण साकार बन जाता है। अनेक प्रकार के राम कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के हमें दर्शन भी दे देता है। तो उसके अभ्यास करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? मन को ब्रह्म में लीन करना पड़ेगा, अर्थात ज्ञान के स्वरूप में मन को लीन करना होगा। मन में भी मैं हूं, मन का भी अभिमान नहीं रहता। इसलिए मांडव्य कारिका में कहते हैं ना, मनोनाश। मनोनाश मतलब क्या? मन को कोई हथियार के द्वारा नष्ट करना नहीं। मन में अनेक प्रकार की जो वृत्तियां होती है, उन वृत्तियों का विनाश करना। जब तक मन रहेगा तब तक क्या कर देता है? प्रत्ययांतर विमृश्रितम, अन्य अन्य प्रत्ययों में जाकर के मन विमिश्रित हो जाता है, जुड़ जाता है। जब तक वो लीन नहीं होगा तब तक अनेक प्रकार के विषयों को प्राप्त करके अनेक प्रकार के विषय के द्वारा वो परिवर्तित होता है। तो पक्वम मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधि सविकल्प वर्जितः। दो प्रकार की समाधि बताई गई है, सविकल्प और निर्विकल्प। ऐसे देखा भी जाए, सविकल्प का मतलब होता है विकल्पेन सहितः। सविकल्प जिसमें प्रकारता, विशेष्यता, संसर्गता, ये त्रिविध विषयों का बोध होता है, उसको बोलते हैं सविकल्प। जहाँ प्रकारता, विशेष्यता, संसर्गता, ये त्रिविध विषयों का बोध नहीं होता, उसको बोलते निर्विकल्प। तो यहाँ क्या है? तदा समाधि सविकल्प वर्जिता। तो मन जाकर के जब ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाता है, अर्थात मन निर्वृत्तिक बन जाता है।
मन में कोई भी वृत्ति न हो। ब्रह्म में नहीं होना मतलब निर्वृत्तिकम, अर्थात ब्रह्म मात्र अवशेषम भवति, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई भी बचता नहीं, ब्रह्म मात्र ही जा करके रह जाता है। तदा उस समाधि को विकल्प वर्जित, विकल्प से रहित निर्विकल्पक समाधि कहते हैं। वहां जाके क्या होता है, स्वतो द्वयानंद रसानुभावक, अद्वय आनंद, उसके समान कोई भी दूसरा आनंद नहीं है। इसलिए क्या है वो अद्वय या आनंद ब्रह्म स्वरूप भूत सैव रस, अद्वय ब्रह्म स्वरूप भूत जो आनंद है वही क्या रस। इसलिए श्रुतियों में कहा रसो वही रसमेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, रस स्वरूप है वो। अर्थात जितने भी विषयों में कहीं भी जाकर के हमें रस की अनुभूति होती है तो रस आया कहाँ से? सुनने में भी रस आता है, देखने में भी रस आता है, चखने में भी रस आता है। रस अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग आते हैं। व्यक्ति भूखा भी हो तो अच्छा देखने को मिले तो खाना पीना भूल जाता है। व्यक्ति को भूख लगी हो, प्यास भी लगी हो, यदि अच्छा सुनने को मिल जाए, संगीत में यदि रसिक है तो वो क्या हो जाता है, खाना ही भूल जाता है। तो अनेक प्रकार के रस होते हैं। तो जितने भी रस जहां से भी आकर के हमें अनुभूत होते हैं, अनुभूति के विषय बनते हैं, वो सब क्या है? ब्रह्मरस। ब्रह्मरस वही ब्रह्मरस है, स्वतो द्वयानंद रसानुभावक, स्वत अद्वय आनंद को प्रदान करने वाला। क्यों? क्योंकि वो परम प्रेमास्पद है। वो अद्वय आनंद क्यों है? वो रस परम प्रेमास्पद है, मतलब उससे बढ़ करके प्रेम का विषय कोई भी नहीं है। प्रिय कौन है? आप लोगों को सुनाइए, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। पति भी प्रिय नहीं, पत्नी भी प्रिय नहीं, संपत्ति भी प्रिय नहीं। प्रिय क्या है? केवल आत्मा है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। प्रिय कौन होता है? केवल अपने लिए और किसी के लिए नहीं होता। इसलिए ये जो ब्रह्म स्वरूप है रस, वो परम प्रेमास्पद है। इससे बढ़कर के कोई दूसरा रस है ही नहीं। इसलिए तद अनुभवजनक, ऐसे अनुभव का ये सविकल्प निर्विकल्प समाधि क्या है? जनक। परम प्रेमास्पद आनंद रस, उस आनंद रस के अनुभव का ये क्या है? जनक। कौन? विकल्प वर्जित, विकल्प से रहित जो निर्विकल्प समाधि है, उस आनंद का जनक है। तो आनंद का जनक होने से संपूर्ण मुमुक्षुओं की अभिलाषा क्या होती है? कि हम निर्विकल्पक समाधि में स्थित हों। तो उस निर्विकल्पक समाधि में स्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? निरंतर अभ्यास। अभ्यासात पक्व विज्ञान, निरंतर अभ्यास के द्वारा परिपक्व होगा विज्ञान। तो उसी विज्ञान के द्वारा नर को कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि सबकी अभिलाषा यही है। हम सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी दौड़ते हैं, भागते हैं, अभिलाषा क्या है? केवल सुख कहीं से मिले। सुखम में स्यात् दुखम मा भूत्, यही हम अभिलाषा करते हैं कि हमें सुख मिले, दुख ना हो। दुख कोई भी नहीं चाहता। दुख क्या है? बंधन। बंधन को कोई भी नहीं चाहता। बंधन से सब मुक्त होना ही चाहते हैं। किसी छोटे से मकड़ी के कीड़े को पकड़ भी लें, उसके पैर टूट जाएंगे, पंख टूट जाएंगे, परंतु वो परिश्रम करके निकलने का प्रयास करेगा, वो बंधन में रहने का अभ्यास नहीं करता। वो भी किसके लिए? केवल सुख के लिए। जितना भी हम प्रयास करते हैं केवल सुख के लिए, परंतु वो सुख कैसा हो? जो ऐसा सुख हो जिस सुख के प्राप्त करने के बाद कोई भी सुख प्राप्त करने के लिए अवशिष्ट न हो, बचे न। ऐसा ही क्या है? परम प्रेमास्पदत्वात् रसत्वम। तो ब्रह्म क्या है? परम प्रेमास्पद होने से रस। जब स्वादिष्ट कोई अपने को प्रिय वस्तु खाने को पीने को मिल जाए तो खाते पीते समय उस वस्तु का जब रसनेंद्रिय के साथ संबंध होता है तो बाहर क्या है हम भूल जाते। हम कौन सी स्थिति में हैं, कहाँ हैं, आगे क्या करना है, वो हम भूल जाते हैं। जो प्रिय वस्तु, वैसे ही ये परमात्मा भी कैसा है?
परम प्रेमास्पद होने से रस है। तो तदा समाधि सविकल्प वर्जित स्वतोद्वयानंद रसानुभावक। इसलिए अहमादि जितने भी विश्व की ये वासना है, संपूर्ण वासना के क्षय का हेतु भूत ये समाधि, इस समाधि का नाम क्या है? निर्विकल्पक समाधि। सविकल्पक समाधि में ध्याता, ध्यान, ध्येय ये त्रिपुटी का बोध होता है। जब वो ध्याता निर्विकल्प समाधि में पहुंचता है तो ध्याता ध्यान ध्येय को धीरे 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 निवारण करता जाता है, वारण करके ध्येयिक मात्र गोचरम। ध्याता ध्याने परित्यज्य कर्माध्ययिक गोचरम। ध्यात्रा और ध्यान का परित्याग करके केवल ध्येय परमात्मा में तदाकाराकारी वृत्ति को बनाता है। ये वृत्ति को बनाना ही हमारी अपेक्षा है।